जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं 7 फरवरी को जो एसएससी जीडी की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान खंड में। हमने उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे आप सभी के लिए। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था एसएससी जीडी की परीक्षा में, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। आइए अगला प्रश्न पूछा गया था, एशियन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? याद रखेंगे, 3 स्पोर्टी रोबोट, यानी 3 स्पोर्टी रोबोट जो था एशियन गेम्स 2022 का शुभंकर था। आइए, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? पुष्कर सिंह धामी जो है मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मोटो क्या था? याद रखेंगे, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। साथियों, ये सारे प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर एक बार सरसरी निगाह से कवर कर लीजिएगा। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक था, याद रखेंगे। चलिएगा भाई, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। याद रखेंगे, विशु जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है विशु। आइए, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? याद रखेंगे, बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवंबर 2022 में। आइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये भी प्रश्न पूछा गया था 1764 में। अच्छा, आप लोग बताएंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे, जगत प्रकाश नड्डा जो है वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आइए, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। साथियों, जितने भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप लोग जरूर कवर करें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या क्या है? याद रखेंगे, 48% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या है 48%। आइए, पल्लव और चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? अग्रहर और ब्रह्मादेय जो है कहा जाता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंख का किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना। याद रखेंगे, आंख का किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। चलिए, भारत और किस देश के साथ 1962 में युद्ध हुआ? चीन के। भारत और चीन के मध्य जो है 1962 में जो है युद्ध हुआ था। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2022 में किसने स्थान लिया है? वेंकैया नायडू जी का। तो याद रखेंगे, जगदीप धनगढ़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, जगदीप धनगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो है इससे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखेंगे। चलिए, राज्य सरकार की समस्त कार्यकारी कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है? राज्यपाल के। याद रखेंगे। चलिए, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ युद्ध लड़ा था? हर्षवर्धन के साथ। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? याद रखेंगे, मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में। चलिए भाई, भारत में पहली
निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? 15 अगस्त 1947 को। चलिए, चेराओं किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम का, याद रखेंगे। चेराओं जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। ये भी प्रश्न जो है साथियों पूछा गया था एसएससी जीडी की परीक्षा में। अमेरिका के शिकागो में किस भारतीय ने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बना है, तो आप लोग इस प्रश्न को साथियों याद रखेंगे। गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम से, याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम से जो है संबंधित हैं गोपिका वर्मा। आइए, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? याद रखेंगे, हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है सुल्तान जौहर कप। चलिए, हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन रही थी? तो याद रखेंगे एटलेटिको डी कोलकाता, ATK। चलिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टानें हैं, याद रखेंगे आप लोग। ये भी प्रश्न देखिएगा साथियों, पूछा गया था। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने SSC GD की परीक्षा में जो 7 फरवरी को प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, हमने उन सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को आज की इस वीडियो के माध्यम से कंसाइज करने का प्रयास किया था, जो कि पूछे गए प्रश्न हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इन सारी वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें। आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर ढेर सारी वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। अगर आपका जो है आगामी परीक्षा यानी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।